नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार सोनी अपने मैथ इजी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो पर इसको वर्गमूल निकालने का एक बेसिक फार्मूला बताया था। किस प्रकार आपको निकालना है वर्गमूल, वो बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दिया था। अब मैं इस वीडियो पे आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस प्रकार आपको ट्रिक द्वारा वर्गमूल आपको निकालना है। तो पिछला वीडियो आप देख लिए हैं तो आप समझ गए होंगे कि वर्गमूल क्या होता है, किस प्रकार से आप निकालते हैं वर्गमूल को। इस वीडियो पे मैं आपको सिर्फ ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आप ट्रिक के माध्यम से आप सिर्फ 2 से 4 सेकंड के अंदर ही आप एकदम निकाल सकते हैं वर्गमूल। तो देखिएगा, ध्यान से देखिए। जैसे कोई भी नंबर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 625 है। 625 का आपका निकालना है वर्गमूल। पहले आप इस तरह कर दीजिए। इसके बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे इसके लास्ट डिजिट देख लीजिए क्या है, 5। पहले आपको पता करना होगा किसके वर्ग में 5 आता है लास्ट में। तो आपको पता है कि सिर्फ ऐसा 5 नंबर ही ऐसा है जिसके 5 का वर्ग क्योंकि होता है आपका 25 होता है। तो आपको पता है सिर्फ एक नंबर 5 ही है जिसके अंत में 5 आता है। तो इसका वर्गमूल आपको हो जाएगा 5। इसके बाद एक अंक आपको छोड़ देना है। फिर 6 देखिए, 6 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। तो देख लीजिए दोस्तों, 1 का वर्ग आपको होता है 1, 2 का वर्ग होता है आपका 4, 3 का वर्ग होता है आपका 9। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 है तो यानी कि हमारा 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 का वर्गमूल होता है 4, 3 का वर्गमूल 3 का वर्ग होता है आपका 9। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमको छोटी संख्या लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, इसलिए हम इसको लेंगे 2। तो इसके पास में है 2, तो यानी कि हम 2 ले लिए। तो कहने का मतलब आपका 25 का वर्ग आपका हो गया 625, यानी कि 625 का आपका वर्गमूल हो गया 25। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आप एक बात और ध्यान से देख लीजिए कि वर्गमूल में एक विशेष बात होती है कि किस किस का यानी कि वर्ग कैसे पता करें हम कि इसका वर्ग पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो देखिएगा, जैसे किसी भी संख्या के अंत में यदि आपका 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया एवं सिंगल जीरो, यदि ये संख्या लास्ट में आ गई 2, 3, 7, 8 एवं सिंगल जीरो, तो वो किसी का भी वर्गमूल यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्योंकि यदि ये संख्या आ जाती है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। ये मैं आपको बताऊंगी, आप इसको नोट कर लीजिए कि जब किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 एवं सिंगल जीरो हो तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। देखिएगा, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए आप 2 का वर्ग निकालिए, तो 2 का वर्ग आपका हो जाएगा 2 घाते 2 यानी गुणा 2 बार, तो 2 दूनी 4। ऐसे 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 का गुणा 2 बार यानी कि 3 त्रिगाई 9। फिर 10 का निकाल लीजिए आप, तो 10 का वर्ग निकालेंगे तो 10 दाहम 100। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि किसी का वर्ग निकालेंगे लेकिन आपका 2, 3, 7, 8 एवं सिंगल जीरो नहीं आएगा। यहाँ देख लीजिए 10 का है, 10 का वर्ग है, लेकिन यहाँ पे डबल जीरो है, क्योंकि सिंगल जीरो नहीं मिलेगा आपको। तो एक विशेष बात है ये कि यदि आपको पता करना है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो आप सीधे देख कर ही बता सकते हैं। क्योंकि यदि 2, 3, 7, 8 एवं सिंगल जीरो है लास्ट में, तो आप बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट किस तरह करना है। अब देखिएगा दोस्तों, आप एक बार एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि यदि आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। तो पहले आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, किस प्रकार हम निकालते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे मान लीजिए 1296, इसका आपका निकालना है वर्गमूल। पहले आप ध्यान से देखिए 6 नंबर जो है, तो पहले ये देखिए कि किस इकाई के अंत में 6 होता है, किसका वर्ग 6 होता है। तो आपको पता होगा कि 6 का वर्ग होता है 36, और एक ऐसा नंबर और होता है जिसका वर्ग 36 होता है 4। तो 4 का वर्ग भी क्या होता है 16, यानी कि इकाई का अंक आपका 6 आएगा। तो आप यानी कहने का मतलब आप 6 और 4 हुई ये नंबर। तो इस पे आप यहाँ कर दीजिए 6 और इस पे कर दीजिए 4, यानी 2 ऐसे नंबर है जिनका इकाई का अंक 6 आएगा आपका। फिर इसके बाद एक डिजिट आपको छोड़ देना है। फिर ध्यान देना दोस्तों कि 12 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। तो देख लीजिए, 2 का वर्ग आपका 4 होता है, 3 का वर्ग आपका 9 होता है, और 4 का वर्ग आपका 16। तो 4 का वर्ग आपका 16 होता है, ज्यादा हो जाता है, ज्यादा वाले को हमको कभी नहीं लेना है, इसलिए हमको 3 का लेना है। 3 का वर्ग 9, 30 वाले में हो जाएगा 3।
3 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आएगा यहाँ पे, जिसका भी आपका वर्ग आएगा तो उसमें एक जोड़ देना है, यानी 3 में एक जोड़ दीजिए तो आएगा 4। तो 3 का गुणा 4 से करके देखिए क्या आता है, 3 चौक 12। फिर आपको यहाँ देखना है कि 12 क्या है, इससे बड़ा है कि छोटा। लेकिन यहाँ पे देखना है दोस्तों ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमेशा आपको बड़ा वाला नंबर लेना है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 3 है तो 3 ले लीजिए, और इसके बाद आपका 6 है तो यानी कि आपका 36 का वर्ग निकल के, यानी कि 1296 का वर्गमूल आपका आएगा 36। ये कंडीशन कभी कभी मिलती है आपका कि गुणा करने पर बराबर आ गया, क्योंकि यहाँ पे या तो छोटा आएगा या तो बड़ा आएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट कैसे करते हैं। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आप 1369 ले लीजिए, 1369 ले लीजिए। आप देखिए इसको, तो पहले आपको ध्यान से देखना है कि 9 है, तो 9 किस संख्या के इकाई अंक होता है। तो देख लीजिए 3 का होता है, आपको पता होगा 3 त्रिकाई 9। तो पहला आपका हो गया 3। फिर दूसरा आपको कैसे पता कि कौन सा होगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, जिसका जोड़ 3 में क्या जोड़ने के 10 आ जाए। तो हमको पता होगा 7, 7 जोड़ेंगे तो आपका 10 आएगा। तो जिस प्रकार 3 का वर्ग होता है 9, उसी प्रकार 7 का वर्ग होता है 49, यानी कि दोनों के अंक में लास्ट में आता है 9। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं जोड़े देख कर, यदि 3 है तो 3 में क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाए। फिर इसके बाद आप एक अंक काट दीजिए। फिर देख लीजिए 13, 13 किसके बीच में आता है वर्ग के, तो 4 चौको 16 है तो 3 त्रिकाई 9, यानी कि 3 के आएगा वर्ग। छोटी संख्या हमेशा हमको लेना है, इसमें एक जोड़कर गुणा कर दीजिए। तो 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, तो 3 चौक 12, 12 है दोस्तों। फिर यहाँ देख लीजिए 12 क्या है, 12 से 13 क्या है, ज्यादा है, एक ज्यादा है तो आपको ज्यादा वाला लेना है। यानी कहने का मतलब आपका 3 पहले हुआ, इसके बाद आपका ज्यादा क्या है 7, ज्यादा वाला नंबर तो 7 ले लीजिए। तो यानी कि 37 का वर्गमूल आपका होता है 1369। इस प्रकार आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट किस प्रकार करते हैं। जैसे मान लीजिए 2401 है, 2401 है, इसका वर्गमूल के एक बात और दोस्तों ध्यान रखना आपको, यदि संख्या 2 डिजिट हो, 4 अंक की हो या 5 अंक की हो, जो भी हो, तो उसको आप हमेशा ध्यान रखना है कि इधर से एक ही देखना, एक अंक का यहाँ सिर्फ एक अंक ही छोड़ना है वर्गमूल में, 2 अंक नहीं छोड़ना, सिर्फ एक अंक ही छोड़ना। तो जैसे 1 है तो 1 किस वर्गमूल का अंत में 1 होता है, तो देख लीजिए पहले आप 1 का ही होता है वर्ग 1। फिर 1 में क्या जोड़ने के 10 आ जाए तो 9, 9 9 81, 1 आएगा। इसके बाद एक डिजिट आप इसको छोड़ दीजिए। फिर 24 जो है 2 अंक ये बचे, तो इनको देखिए किस किस वर्ग के बीच में आता है, यानी कि 4 का वर्ग आपका 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25। तो ज्यादा वाला आपको नहीं लेना है, यानी कम वाला 4 लेंगे। 4 ले लिए, 4 में एक जोड़ दीजिए तो 5, गुणा कर दीजिए 4 पंचे 20। फिर देख लीजिए आप कि 20 से क्या है 24 बड़ा है कि छोटा, तो आप बोलेंगे बड़ा है, तो बड़ा है तो यानी कि आपको 4 ले लेना है इधर से। अभी बड़ा वाला नंबर इसको ले लेना है। यहाँ यदि जो भी नंबर आए यदि उससे बड़ा है तो बड़ा नंबर लेना है, यदि इससे छोटा है तो छोटा नंबर लेना है। तो यहाँ हमारा 20 जो है तो 24 से छोटा, यानी कि 20 से क्या है 24 बड़ा है, इसलिए हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, यानी कि 49। तो हमारा 49 का वर्ग होता है 2401। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। देखिए कि दोस्तों नेक्स्ट नंबर मान लीजिए है आपका 5625, सॉरी 5625 नहीं, कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है 5 वाला तो आप निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आप ले लीजिए 1024, 1024। इसका वर्गमूल देखिए कैसे निकालेंगे। तो देख लीजिए पहले 4, 4 किसके होता है अंक में, इकाई का अंक, तो 2 का वर्ग होता है 4। तो पहले आप 2 ले लीजिए। फिर देखिए 2 में क्या जोड़ेंगे 10 आए तो 8 जोड़ेंगे, तो यानी कि 8 अठाई 64 आएगा, 4 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। इसके बाद एक अंक आपको छोड़ देना है। फिर 10 देख लीजिए किस किस वर्ग के बीच में होता है, तो 2 का वर्ग होता है 4, 3 त्रिकाई 9, 4 चौक 16। तो 4 का ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम छोटी संख्या लेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 ले लीजिए। फिर 3 में आपको एक जोड़ना है, ये आपकी ट्रिक है। 3 में एक जोड़ दीजिए 4, 3 चौक 12। फिर यहाँ देख लीजिए 12 से 10 बड़ा है कि छोटा, तो आपको पता है छोटा है, तो छोटा है तो आपको छोटा वाला नंबर लेना है, यानी कि 3 पहले से था
छोटा नंबर क्या है 2, तो ये आप 2 ले लीजिए। तो यानी कि 32 का वर्ग आपका होगा 1024 और 1024 का वर्ग आपका होगा 32। तो इस प्रकार दोस्तों आप वर्गमूल की ट्रिक्स इस माध्यम से आप बहुत ही आसानी तरीके से बिल्कुल 4 से 5 सेकंड में आप इसको निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।